हाय, मैं हूँ दीपक कुमार, इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर डिप्लोमा। तो आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर में एक फोर्थ सेमेस्टर का एक विषय है जिसका नाम है एनर्जी कंजर्वेशन। तो फोर्थ सेमेस्टर की आपको पता ही है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो मुझे लगता है ऑनलाइन क्लासें शायद उस तरीके से नहीं चल रही होंगी कि आपको समझ में आएगा। तो मैं आपके लिए एक वीडियो या कह सकते हैं ऑडियो बुक उपलब्ध कराऊँ। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब शेयर तो ज़रूर से ज़रूर करिएगा। तो आते हैं उसमें विषय सूची। ऊर्जा की मूल बातें हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ एनर्जी हैं। दूसरे चैप्टर में ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है। और तीसरा विद्युत आपूर्ति प्रणाली और मोटर्स हैं। विद्युत उपयोगिताओं में ऊर्जा दक्षता, लाइटिंग और डीजी प्रणालियाँ। ऊष्मीय उपयोगिताओं में ऊर्जा दक्षता। सातवां है ऊर्जा संरक्षण भवन कोड। आठवां है अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी एवं सह उत्पादन। नौवां है सामान्य ऊर्जा बचत के उपाय। और 10वां है ऊर्जा लेखा। तो हम पहले चैप्टर में चलते हैं। पहला चैप्टर क्या नाम है? ऊर्जा की मूल बातें, बेसिक्स ऑफ एनर्जी। तो परिचय देख जान लेते हैं इसका। आदिकाल से ही मनुष्य एवं ऊर्जा में एक अटूट संबंध रहा है। आपको तो पता ही होगा कि अगर मनुष्य है तो ऊर्जा है, ऊर्जा है तो मनुष्य है। यानी कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, यानी पूरक हैं। यानी मनुष्य के बिना ऊर्जा अधूरी और ऊर्जा के बिना मनुष्य अधूरा। तो आदिकाल से ही मनुष्य एवं ऊर्जा में एक अटूट संबंध रहा है। अटूट संबंध का मतलब एक ऐसा संबंध जो शायद कभी ना टूटा हुआ हो, ना टूटेगा। मनुष्य के संपूर्ण कार्य या क्रियाकलाप ऊर्जा पर ही निर्भर रहे हैं, जैसे कि भोजन बनाना, पशुओं द्वारा करवाया गया कार्य आदि। वास्तव में जब आदिकाल में मनुष्य ने अपनी आँखें खोली तो जीवन हेतु उसे मूल आवश्यकता भोजन की ही रही। भोजन को प्राप्त करने के चक्कर में उसने बायोमास का सहारा लिया। इस बायोमास को प्राप्त करने के लिए उसने अन्य कई कार्य किए, जिसमें पशुपालन, कृषि, पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा का उपयोग भी सम्मिलित है। इस प्रकार से मनुष्य लकड़ी को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। आज ऊर्जा के अन्य विकल्पों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा एवं प्राकृतिक गैस आदि का भी उपयोग करने लगा है। मनुष्य के अत्यधिक उपयोग द्वारा इन ईंधनों जैसे जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसें आदि का भंडार दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, क्योंकि आज विश्व में इनकी मांग बढ़ रही है। यदि इतनी दुर्गति से ये ईंधन खर्च होते रहें तो एक दिन विश्व के समस्त ईंधन भंडार रिक्त हो जाएंगे। इसी कारण विश्व में ऊर्जा संकट गहराया हुआ है। वास्तव में इनके अतिरिक्त कई अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि प्रदूषण की समस्या, ईंधन के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि, वनों का कटाव एवं भूमि का कटाव आदि। इन समस्याओं से आज विश्व जूझ रहा है व आज मनुष्य वैकल्पिक ईंधन की ओर रुझान रखने लगा है, जैसे कि नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा आदि। इन ईंधनों का समुचित प्रबंध हो जाए तो इस समस्या के हल एक छोटी सी पहल होगी। ऊर्जा सभी प्रकार की, आपको बता दो, ऊर्जा सभी प्रकार की मशीनों और यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का शाब्दिक अर्थ कार्य संपादन क्षमता से है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य करना या होना संभव ही नहीं है। ऊर्जा के बिना ना तो पृथ्वी पर जीवन संभव है और ना ही पृथ्वी और ब्रह्मांड का अस्तित्व। पृथ्वी पर कोई भी कार्य करने के लिए, जीव जंतुओं के उद्भव के लिए, पृथ्वी समेत सभी ग्रहों व उपग्रहों के निर्माण के लिए और उपग्रहों द्वारा ग्रहों का परिक्रमण करने के लिए तथा ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कह सकते हैं कि ऊर्जा ही है जिसके कारण हम जीवित हैं। वर्तमान मशीनी युग में तो ऊर्जा की आवश्यकता कुछ अधिक ही है।
सभी प्रकार की मशीनों या यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आते हैं क्लास